तो आज हम लोग को देखना है चैप्टर 4, हिस्ट्री का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सामूहिक कार्यों का प्रथम चरण, विशेषता एवं निरीक्षण, है ना। इसमें मेनली हम लोग को देखना है 1857 की क्रांति के पश्चात मुस्लिम सत्ता और अंग्रेजी सत्ता कैसे भारत में फैली हुई थी, और उन लोगों को रोकने के लिए कैसे एसोसिएशन बनाए गए थे, इंडियन एसोसिएशन बनाए गए थे, आनंद मठ, वर्तमान भारत स्वामी विवेकानंद के द्वारा, गोरा उपन्यास, भारत माता का चित्र, ठीक है, और गगनेंद्र नाथ टैगोर का व्यंग्यात्मक चित्र। इन सब के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। और वर्तमान समय में वर्तमान भारत स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा हुआ ये भी पढ़ना है आप लोग को। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल 1857 के समय कौन थे, एलिजाबेथ द्वितीय, उसके बाद विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, इन लोग के बारे में पढ़ना है। रेडी है सभी कोई? चैप्टर का नाम है क्या चीज? चैप्टर कितना है? 4। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे पूरा 3 चैप्टर के बारे में। पूरा 3 चैप्टर का वीडियो भी बन चुका है, प्लेलिस्ट बन चुका है, और अभी हम लोग को देखना है चैप्टर 4 के बारे में। ठीक है, रेडी है सभी कोई? 1857 का विद्रोह इसमें देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन लोग कहाँ कहाँ से लड़े थे इसके बारे में हम पूरा इसमें बना दिए हैं टोटली। और जो चैप्टर 3 तक, 1 से लेकर चैप्टर 3 के बारे में पूरा का पूरा हम लोग के जो ऐप है, उस ऐप में आप लोग को इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स उसमें मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके आप लोग ये लगा सकते हो, वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। अभी देखो, टेस्ट पेपर भी लगा सकते हो उसमें, एकदम टेस्ट भी दिया रहेगा उसमें। ठीक है, पीडीएफ में टेस्ट है, उस टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन वाले जितने भी है वो भी लोग दे सकते हैं। तो देखना हम लोग को 1857 की क्रांति। रेडी है? देखिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 का जो नाम है वो है अपने के सामने, सामूहिक कार्यों का प्रथम चरण। सामूहिक कार्यों का प्रथम चरण, विशेषता एवं निरीक्षण। इसमें 1857 के विद्रोह का स्वरूप दिया गया है। आप जानते हो कि एक क्रांति थी 1857 की क्रांति। तो उधर चल, तो पीटेगा ये। अब क्लास में डिस्टर्ब हुआ, हम पीट दें। 1857 की क्रांति जो थी, ये सबसे खतरनाक क्रांति थी। ये देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात बहुत सारे लोगों ने मिलकर कहा था। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बीडी सावरकर का कहना था। बीडी सावरकर ने कहा था कि भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति थी। अगर ये क्रांति सफल हो जाती तो हम लोग का देश आजाद हो गया तो होता 1857 में। लेकिन सभी कोई, जितने भी राजा थे, वो सब के सब राजा अपने देश, अपने साम्राज्य और अपने राज्य को बचाने के चक्कर में केवल लड़ रहे थे, देश को बचाने के चक्कर में नहीं लड़ रहे थे। इस वजह से सभी कोई का सिंहासन खतरे में था। किसी को पेंशन नहीं मिल रहा था, तो किसी की दुकान लूट ली गई थी, तो किसी का बुक पब्लिश नहीं हो रहा था, तो किसी को बेटे का उसका राजत्व तो नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई, और अंग्रेज 1857 की क्रांति के पश्चात नए नए एक्ट ले आकर भारतीयों के ऊपर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। ठीक है, समझ में आ गया? ये कंडीशन होते थे। तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप जो था, विद्रोह के स्वरूप को लेकर इतिहासकारों ने गहरा मतभेद किया है। मुख्य 2 रूपों में इसको विचारधाराएं सामने आई है। कितने रूपों में? 2 रूपों में। एक रूप है सैनिक विद्रोह, और दूसरा रूप है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संग्राम का मत। एक मत कौन सा है? सैनिक विद्रोह का मत, और एक मत है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मत। सैनिक विद्रोह जो था, वो अधिकांश ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह माना। किसको? 1857 की क्रांति को। लेकिन कई सारे ऐसे युवा नेता थे और कई सारे ऐसे लोग थे, जैसे विनायक दामोदर सावरकर। इनका नाम क्या है? वीडी सावरकर। अभी बताया ना, अभी नाम आपको, वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर ने इनको क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखिएगा। वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था कि ये पहला का पहला क्या था? ये पहला था आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा है अपनी पुस्तक 1857 में, कहा है 1857 का नाम क्या है? 18 पढ़ दी। 1857 में कहा है उन्होंने अपनी पुस्तक में कि आंदोलन सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन केवल सेना तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश में फैल गया। ठीक है, केवल सेना तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश में फैल गया था ये। कौन सी पुस्तक है? 1857 की पुस्तक। किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ सेन ने। आया था क्वेश्चन ये, इनमें से कौन सी, इसमें से
क्वेश्चन ऐसे आया था, 1857 की पुस्तक इनमें से किस व्यक्ति ने लिखा है? ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ सेन। यह केवल सेना तक सीमित नहीं रहा, यह पूरे देश में फैला था। शशि भूषण चौधरी ने क्या कहा है? इनमें से सामान्य जनता का विद्रोह बताया, राजस्थान के संदर्भ में बताया कि यहाँ के विद्रोह में जनता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी भागीदारी की थी। राजस्थान के लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को लूटना भी चाहते थे। वहां पे कई सारे राजा ऐसे थे, जैसे सिंधिया परिवार, सिंधिया के लोग, ठीक है, ये सब मतलब कि पूरे मतलब अपनी जो जागीरदारी थी ना, वो किसको दे देते थे? अंग्रेजों को दे देते थे, और अंग्रेजों को पूरा लूप होल बता देते थे कि भाई किधर से आप घुसिएगा तो सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, कौन सा लूप होल बहुत ही अच्छा है, कौन सा रास्ता बहुत ही अच्छा है जहां से आपको दुर्गम पहाड़ियां नहीं मिलेगी, वहां पे सपाट रास्ता मिलेगा। ये सब कौन बता दिया? ये सिंधी फैमिली के बता दिए। इस वजह से राजस्थान के कुछ लोग क्या थे? प्रत्यक्ष भी थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की मदद कोई लोग नहीं भी कर रहे थे, उसका मतलब अलग अलग से उनका विद्रोह भी हो रहा था, अंग्रेजों का दमन भी हो रहा था। और अभी हम लोग जितना भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब में अंग्रेज एकदम लॉजिकली हैं, है ना, सभी कोई। तो इसमें 3 गो नाम आपको याद रखना है। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा 1857 की क्रांति को। एक सुरेंद्र नाथ सेन, इन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में लिखा हुआ है। और शशि भूषण चौधरी, इनका नाम नहीं भी याद रहे, लेकिन इनका नाम 2 गो आपको याद रखना है। समझ में आया? लेकिन हम तीनों के तीनों नाम दे दिया, आप लोग को तीनों याद रखना है। ठीक, ये किसका मत था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संग्राम का मत था। एक संग्राम का मत था सैनिक विद्रोह का। तो अधिकांश ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह माना, लेकिन सर जॉन सिले ने यह विद्रोह पूर्णतः अराष्ट्रीय अराष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों के विद्रोह का, जिसका ना तो कोई देशी नेतृत्व था और ना ही जनता का सहयोग था। इन्होंने ये कहा, अंग्रेजों ने, देखो, सर जॉन सीले अंग्रेज, पीई रॉबर्ट्स ये अंग्रेज, और बीए स्मिथ ये भी क्या है? अंग्रेज है। तो अंग्रेजों ने इसको सैनिक विद्रोह का क्या कहा? सैनिक विद्रोह का केवल मत था। और हमारे देश के लोगों ने क्या कहा? इसको स्वतंत्रता संग्राम का मत था। मतलब दिमाग जो दिया, इसको कहा स्वतंत्रता संग्राम, और अंग्रेजों ने कहा ये केवल सैनिक विद्रोह था। सैनिक अपने लिए केवल लड़ रहे थे, किस लिए? तो आपको बताते हैं। इसमें क्या हुआ, गाय और सुअर की चर्बी कारतूसों में मिला दिया गया था। न्यू इनफील्ड राइफल आया हुआ था, उस राइफल में ना एक कारतूस लगने थे। अब वो कारतूस जो था, वो गाय और सुअर की चर्बी का बना होता था। और वो क्या हुआ कि बंदूक में जब उसको रखा जाएगा, जब गोली चलाया जाएगा, तो उसमें क्या होती थी? फिसलन होती थी। और बंदूक के ऊपर का जो कवर होता है ना, जो गोली होती है ना, ऐसे एक कारतूस होते थे, एक कारतूस के अंदर बारूद भरा होता था। एक हाथ में उसके बंदूक होते थे, और एक हाथ से पकड़ के ऐसे करके ऊपर का जो एक पेपर था, इस पेपर को काटना होता था। तो मुंह से लगा के काटेंगे, डालेंगे, सीख डालेंगे, उसके बाद फायर होता था। ऑटोमेटिक गन्स नहीं थे। तो बैरकपुर जो छावनी है ना, यहाँ से बैरकपुर छावनी, या इस छावनी में एक आदमी थे, नाम था उनका मंगल पांडे। मंगल पांडे ने यहाँ पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम हमारा धर्म कैसे भ्रष्ट कर सकता है? भ्रष्ट नहीं कर सकते तुम हमारा धर्म। और मुस्लिम लोग सुअर को हराम मानते हैं, और हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं। अंग्रेज वह कुछ भी नहीं मानता, ये लोग सब मार के खा जाता है। तो इस वजह से अंग्रेज लोगों ने क्या किया? बिना बताए इन लोगों को उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया। और गाय की चर्बी और सुअर का जो चर्बी था, ये दोनों बहुत आसानी से मिल जाते थे भारत में। इसीलिए उसके ऊपर ग्रीस जैसा काम करता था, ये मोबिल की तरह काम करता था, ताकि कारतूस रुके नहीं, चला जाए आसानी से। ठीक है, ये बात हमारे सैनिकों को पता नहीं था। एक बार एक अछूत ने, उस समय अछूतों की बहुत ज्यादा ये थी, तो अछूत क्या हुआ, अगर मंगल पांडे एकदम ब्राह्मण समाज के, है ना, ब्राह्मण, पांडे जी कैसे होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो अछूतों से तो वो टकरा जाएंगे, तो भाई उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो लोग क्या किए कि भाई उस समय ब्राह्मणों का बहुत खतरनाक चलता था, और कोई अछूत था ना, वो क्या किया, वहां पे ना रास्ता साफ कर रहा था। रास्ता साफ करते करते ना वो मंगल पांडे को देखा नहीं। अब मंगल पांडे मतलब ये होके नहा धोआ के आ रहे थे, शंकर भगवान की पूजा करके आ रहे थे, एकदम तिलक उलक लगाया, एकदम खतरनाक। आए, टकरा गया वो। कौन? वो जो अछूत था, वो टकरा गया। मंगल पांडे बोले, तुम मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, फिर जाके हमको नहाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमको जाके नहाना पड़ेगा। बोले, यहाँ पर बहुत बड़का तुम पंडित बने हो, हाँ,
वहां कारतूस तुमने अपने मुंह से काट के अपने बंदूक में लगा दिया, तब तो अंग्रेजों को कुछ बोलने नहीं गए। बोला कारतूस कैसे, तुमको पता कारतूस, क्या पता है तुमको कारतूस के बारे में? बोला कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगा के तुम लोग को बेच के तुम्हारे मुंह से ठेकवा दिया, तुम्हारा उस समय धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ और मेरे से टच हो गए तो धर्म भ्रष्ट हो गया। हाँ, जाओ रे जाओ मंगल पांडे। बोला अगर ऐसा हुआ तो पूरी ब्रिटिश सेना उखाड़ के फेंक देंगे, अगर ऐसा हुआ तो। बोला जाओ खोज के देख लो। जब शाम के समय में फैक्ट्रीज में गए ना, फैक्ट्रीज में देखे कि सच में गाय और सुअर कई सारे काटे हुए हैं, ठीक है, काटे हुए हैं। और अंग्रेजों की एक बहुत खतरनाक मतलब कंट्रोवर्सी है कि अगर तुम सुअर बोलोगे तो तुम्हारी जबान गंदी हो जाएगी मुस्लिमों की, और अगर इंग्लिश में पिग बोलोगे तब जबान गंदी नहीं होगी। कितना खतरनाक कंट्रोवर्सी दिया, ठीक है। पिग बोलोगे तो जबान गंदी नहीं होगी, और अगर सुअर बोलोगे तो जबान गंदी हो जाएगी। अब मुसलमान मुस्लिमों को भी यही लगा कि भाई हम क्या बोलेंगे। अब अंग्रेज लोग क्या करने लगा, नहीं नहीं इसमें पिग और गाय की सुअर चर्बी होगी। कोई ऐसा कौन बोला, ऐसे झूठ बात है। तो मंगल पांडे ने कहा कि भाई यहाँ पर हमको सब कुछ पता चल गया है, अंग्रेजों में से तुम हम लोग को बुर्बक बना बना के, अगले दिन क्या होना था, प्रैक्टिस होना था, उस राइफल के साथ प्रैक्टिस होता है, ठीक है। जनरल बाज ऐसे करके एक आदमी था, जनरल बाज, उसने क्या किया, बोला लोडिंग करो, तो बंदूक में कारतूस लोडिंग किए। अब बोले धर्म भ्रष्ट हो गया है तब मार के मरेंगे, धर्म भ्रष्ट हो गया है तो हमको अपने समाज से बाहर निकाल देगा लोग, और ऐसा समाज से बाहर निकालेगा कि ऐसा लगेगा कि हम मुर्दा हैं, तो उससे अच्छा है कि मार के मरेंगे, ठीक है। तो मंगल पांडे क्या किए, लिए एकदम बंदूक, अब प्रैक्टिस करने को बोला। जनरल बाज बोला फायर, उसी के ऊपर धाए से मार दे फायर, जाओ, चला गया, उड़ गया बेटा, वो खोपड़ी खुल गया उसका एक के बार में। अब सब अंग्रेज लोग इसके पीछे पड़ गया, मंगल पांडे मार दिया, मंगल पांडे मार दिया, ठीक है। ऐसे करके पूरा खबर फैल गया। उन लोगों ने कहा तुम हम लोग के साथ धोखाबाजी किए हो, हम लोग तुमको पूरा मारेंगे। वही क्रांति जो कहलाई, वो क्या कहलाई, सैनिक विद्रोह कहलाया। इस सैनिक विद्रोह कहलाने का बस एक ही कारण था कि मंगल पांडे जो थे वो इनफील्ड राइफल चला रहे थे और अंग्रेजों की सेना में थे, ठीक है। इन्फेंट्री 98 इन्फेंट्री में थे। तो सर जॉन सीले यह विद्रोह पूर्णतः अराष्ट्रीय है, स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए लड़ा जा रहा था, इसने कहा। पीई रॉबर्ट्स ने कहा, देखो सर जॉन लॉरेंस ने कहा था इसमें इसे केवल सैनिक विद्रोह बताया और इसका मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस को माना गया, चर्बी वाले कारतूस। और पीई रॉबर्ट्स ने क्या कहा, इसे विशुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह कहा, विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से नहीं, विशुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह है ये। और बीए स्मिथ ने कहा कि ये एक शुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह था। देखो ये विशुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह बोला, ये बोल रहे हैं क्या चीज, शुद्ध रूप से। अंग्रेज वालों का अपना थोड़ी इतिहास कुछ अच्छे से पता, मतलब इन लोग का इतिहास अच्छे से पता होना चाहिए, इन लोग का इतिहास छुपा करके रख दो, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिया है, हम क्या किए हैं, इनके बारे में ज्यादातर दे दी। इन लोग का देखो छोटे छोटे में निपटा दिए हैं, काहे नहीं बोलेंगे इसको, काहे नहीं इनके बारे में पढ़ाएंगे। वीडी सावरकर ने कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, अंग्रेजों ने इनको ठप कर दिया था, बोला नहीं नहीं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ, हम लोग से लड़ाई नहीं है लोग, वो तो चर्बी चर्बी वाले खाली क्या थे, कारतूस थे, इसी को लेकर वो लोग लड़ लिया तो बोलते हैं कि सैनिक विद्रोह है, सैनिक विद्रोह, ठीक है। और इन लोगों ने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम था हम लोगों का। अच्छा और क्या कहा, भारतीय सैनिकों के अनुशासनहीनता और अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की मूर्खता का परिणाम था ये, किसने कहा था, बीए स्मिथ। देखो क्या कहा था, भारतीय सैनिकों सैनिकों की अनुशासनहीनता, अनुशासन नहीं थी अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन नहीं था, और अंग्रेज सैनिकों के अधिकारियों की मूर्खता, जो अंग्रेजी सैनिक थे इन लोग के अधिकारी लोग जो थे इनकी मूर्खता के कारण ऐसा विद्रोह हुआ 1857 की का, ठीक है। और क्या कहते हैं ध्यान से सुनो, विद्रोह के मुख्य कारण, विद्रोह के प्रमुख केंद्र और समर्थन। यद्यपि यह सैनिक विद्रोह के रूप में उभरा लेकिन जल्द ही एक महाविद्रोह बन गया। जन समर्थन, डॉक्टर आरसी मजूमदार ने स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों में जनसाधारण इस विद्रोह का व्यापक समर्थन किया, और विस्तार जो हुआ वो कहां से चालू हुआ था, ये विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीयता था, और क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर ब्रिटिश सत्ता को क्या करना चाहते थे, उखाड़ फेंकना चाहते थे, ठीक है। सर जॉन सीले ने क्या कहा था, अंतर्राष्ट्रीय एवं स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह,
सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? चर्बी वाले कारतूस प्रमुख कारण थे। वीडी सावरकर ने क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कहा। ठीक है। और एस एन सेन ने क्या कहा था? विद्रोह सेना तक सीमित नहीं रहा। विद्रोह केवल सेना तक सीमित नहीं रहा, पूरे हिंदू और मुस्लिम मिलकर पूरी ब्रिटिश सत्ता को क्या करना चाहते थे? उखाड़ फेंकना चाहते थे। ठीक है। लेकिन वही बोला जाता है ना, अगर एकता ना हो तो कोई भी तोड़ के आगे चल जाएगा। ये लोग एक नहीं थे। ठीक है। 1857 की क्रांति पहले ही बताए, सब कोई अलग अलग रूपों में लड़ रहे थे। ठीक, समझ में आ रहा आपको? विद्रोह का स्वरूप देखो, 1857 के विद्रोह का स्वरूप देखो, किताब में दिया है। 1857 का विद्रोह दिया है। हाँ, 1857 के विद्रोह का स्वरूप सबसे पहले बता दे कि 1857 का जो विद्रोह था, ये कहां से? मेरठ से चालू हुआ था। कहां से चालू हुआ था? मेरठ से चालू हुआ था। मेरठ के बाद बहुत सारे जगहों पे ये क्या हो चुका था? फैल चुका था। कहां से? मेरठ। मेरठ कहां पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी में है अपना यूपी, बाबा की नगरी यूपी। मेरठ से चालू हुआ था। नान खटाई मेरठ की बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत लोगों को पसंद है। नान खटाई समझते हो क्या होता है? टूटी फूटी रहता है। हाँ, वो नान खटाई है। अ, अरे वो एक चम्मच में ना तेतुल लपेट के देता है, उसमें थोड़ा सा नमक नमक डाल के, वो सब नान खटाई। मेरठ वाली नान खटाई बहुत बहुत लोग पसंद करते हैं उसको। देखिए, 1857 के विद्रोह का स्वरूप देखिए, ये रहा पूरा 1857 की। देख रहे हो अंग्रेज वालों को कैसे पीट रहा है? अंग्रेज भी पिटा रहा है, अंग्रेज पीट भी रहा है। ठीक है। देखो एगो को लतेड़ा है, देखो एगो गिरा पड़ा है, देखो एगो गिर पड़ेगा है। यहाँ पे भी लतेड़ा है। मार, मार बेटा मार। ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, ये क्या केवल सेना क्रांति थी? नहीं, इसके बहुत सारे प्रमुख प्रमुख कारण थे। ठीक है। अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, नील की खेती कराने के लिए इन लोगों ने जगह जगह पर कब्जा कर चुका था। विद्रोह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1857 तक चला गया, और इसे ही हम लोग क्या कहे? विद्रोह कहे। मुस्लिम सत्ता के पुनः स्थापना का प्रयास किया गया। जेम्स आउटराम और स्मिथ का मत इसके अनुसार, यह विद्रोह हिंदुओं की शक्ति के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुसलमानों को एक षड्यंत्र था, मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने नेतृत्व में पुनः मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहते थे। कौन? लास्ट जो मुगल शासक था वो कौन था? बहादुर शाह। आइए, एक लिखता था जफरनामा। ये क्या लिखता था? हर हर सप्ताह में देखो जफरनामा लिखता था। तो वो जफरनामा, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया बहादुर शाह जफर। नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। ठीक है। क्या लिखता था ये? जफरनामा लिखता था, जफरनामा। अंतिम मुगल बादशाह पूछेगा कौन थे? बहादुर शाह जफर। जिस समय में जिस समय में भारत में इसके पूर्वज खतरनाक लड़ाई लड़े, खतरनाक अंग्रेजों को मारा, और आज ये अंग्रेजों के कब्जे में था, इसके सामने इसके दोनों बेटों का माथा खोल दिया, गोली से मार के उड़ा दिया। और इसकी पत्नी जीनत महल, इसकी पत्नी का नाम क्या है? जीनत महल, बेगम जीनत महल। इसकी पत्नी अंग्रेजवा को कुछ पैसे उधार दे दी, उधार मतलब क्या? पैसे दे दी, और साथ साथ सारा चीज इसके बारे में बता दिया। किसके? बहादुर शाह जफर के बारे में, कि कितनी सेना है, कितनी पैदल सेना है, कितनी घोड़सवारी सेना है, कितनी हाथी सेना है, कितना जल सेना है, कितना पैदल सेना है, कितना आर्मी है, कितना ये है, सबके बारे में बता दिया। अब अंग्रेज लोग इसके पीछे पड़ गए कि लाओ सेना लाओ, हमको लाओ। ये बोला क्या चीज का सेना? बोला इतना इतना सेना तुम रखा है, पेंशन ले उठा के रखा है। बोला पेंशन तो तुमने रोक के रखा है। ठीक है, बोल नहीं तो तुम्हारा बेटा को अब ये मार देंगे। बोल, नहीं बोलेंगे। तब तक उसकी पत्नी बता दी। वो बहादुर शाह जफर बोला काहे बोली रे, अजब पागल है तुम। हाँ। तुम बोली का है? तो बोलते हैं आपका जान बचाएंगे नहीं कहा? हाँ, बेटे को तो जान बचाना होगा ना। वो बोला कि बेटे को लोग को मार दिया पहले ही से, तुम तो एक काम की बताइयो दी।
बट वो देखो चला गया हाथ से हम लोग का। बेटा लोग को भी मार दिया और सब लूप होल भी बता दी, कई सारे लाख रुपया भी लिया इससे। इसको बोला तुमका नवाबी पद से हटा देंगे, तुम मुगल सम्राट है तुम। बुढ़वा कहीं का 60 साल का हो चुका था ये बूढ़ा हो चुका था 60-70। ठीक है। 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1862 में इसको ना भेज देता है रंगून, रंगून भेज देता है। और रंगून में इसकी मृत्यु हो जाती है, अकेले मृत्यु होता है बेचारा का। और यहाँ जीनत महल लड़ने लगती है, हमरा पति को भेज दिया वहां, हमारा बेटा को मार दिया, हमारा कोई साथ दे। तो उसको बोला कौन था? तुम्ही तो बोल दी थी। ठीक है। अंग्रेज लोग का कनपट्टा पे दुगो बंदूक रखा, तब तक बेटा वो पूरा बातें बता दी कि हमारे पास इतना पैसा है, हमको छोड़ दो भाई। छोड़ने और अपने बेटे को बचाने के चक्कर में कूदे बेटे ले गई अपने। अब बेटा लोग को ना बहुत अच्छे तरीके से ये ना छुपा के रखा था, सब बता दी मेरा बेटा लोग यहाँ है वहां है। बताओ क्या मुगल बादशाह का हालत है। जंजीर में बैठा के लेके गया था इसको, जंजीर में पकड़ के जकड़ के लेके गया था। ठीक है। इतने खतरनाक थे। ये देखो तर्क देखो, बेगम जीनत महल दिखाई दे रहा है। बेगम जीनत महल ने भी देसी शासकों को पत्र लिखकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की बात कही थी। तो तुम तो खुद ही साथ में दी थी, ज्यादा ही कहीं की बात। खंडन देखो, विद्रोह में केवल 1/3 मुसलमानों ने भाग लिया था, जबकि मुख्य नेतृत्व नाना साहब, झांसी की रानी और कुंवर सिंह जैसे हिंदू शासकों ने अपने हाथ में लिए थे। मतलब एक होते थे ये लोग, मुस्लिम केवल 1% थे, लेकिन हिंदू कितने थे? 3%। 1/3 हिस्से के हिसाब से लड़ रहा था। बताओ तो सब कोई लड़ता तो 1857 में ही हम लोग आजाद हो गए होते कि नहीं? काहे 1947 का यूज करते हैं हम लोग? 1947 में जाके क्यों आजाद होते? 1857 का आजादी की क्रांति पढ़ते हैं हम लोग, है ना। 1947 तब नामे नहीं रहता, तब गांधी उन्नी के बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना था। इधर से एकदम आराम से पढ़ लेते, है ना, पूरा देश के बारे में। ठीक है, समझ में आया? तो कौन थी इसकी पत्नी? कौन थी? बेगम जीनत महल। कहां से लड़ रही थी ये? दिल्ली से। नाना साहब, तात्या टोपे, रानी झांसी। ये रानी झांसी जो है बुंदेलखंड से, रानी झांसी वही है, रानी झांसी कहा जाता था उनको। ठीक है। झांसी की रानी, रानी झांसी कहलाती थी। ठीक है, पहले रानी लगाएंगे उसके बाद ना झांसी की रानी। ठीक है। तो ये झांसी की रानी थी, रानी झांसी। ठीक है। उनका नाम था मणिकर्णिका। बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। ये मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका। कुंवर सिंह, एगो हाथ कट गया था, एगो हाथ कट गया है। बिहार के एगो राजा थे ये, वीर कुंवर सिंह, बिहार के राजा थे वीर कुंवर सिंह। एगो हाथ कट गया था, फिर भी अंग्रेजों को ना, दूगो अंग्रेजों को तो धर के ऐसे अपने, बड़ा सा ये उन लोग के पास देखना बड़ा सा तलवार होता था, दो अंग्रेजों को तो ऐसे ही भोग दिए धर के। भाग बेटा, दूगो अंग्रेज एक ही बार में, एक ही तलवार में आ गया, काट दिए धर के। एगो हाथ कटा हुआ फिर भी लड़ रहे थे। वीर कुंवर सिंह नाम था उनका। ठीक है। 1857 की क्रांति। आगे देखो, सामंतवादी प्रतिक्रिया भी बहुत ज्यादा रहा। मलीसन का मत है इसमें जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध एक सामंती प्रतिक्रिया लगाया गया था। बात नहीं करो। अंग्रेज नीतियों के कारण कई सामंत अपनी जागीरों को खो चुके थे और उसमें गहरा असंतोष। क्योंकि इसमें देश के केवल कुछ ही सामंतों ने भाग लिया था, इसलिए इसे पूरी तरह से सामंतवादी प्रतिक्रिया कहना उचित नहीं है। सामंतवादी प्रतिक्रिया पूरा नहीं था, सारे देश के लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था, सामंतों ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न विद्वानों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। ठीक है। ऐसे होते थे स्वतंत्रता संग्राम। ये लोग जो यहाँ पे पकड़ाए हुए हैं ना, ये लोग जो पकड़ाए हुए हैं, अंग्रेज लोग इनको जबरदस्ती बांध के इस तोप में लगाते थे और तोप में बांध के उड़ा देते थे। यहाँ पे तोप में, यहाँ पे कोई आदमी होता था, ठीक है, यहाँ पे पकड़ा के बांध कर और उसके बाद इधर से चला देते थे गोला बारूद, उड़ जाता था बेचारा, छिद्री छिद्री हो जाता था। उनको ऐसे बटोर के उसके बाद ले जाया जाता था जलाने के लिए, दफनाने के लिए। इतने खतरनाक अंग्रेज थे। देखो कितना अभी से भी नारा लगा रहे, भारत माता की जय, उड़ा दो फिर भी भारत माता की जय। ठीक है। यह है स्वतंत्रता संग्राम, इसको कहते हैं देशभक्ति। कि यहां पर बांध के उड़ा भी दे रहा है तो सब अपना सीना ताने जा रहा है। यहां पर वो लोगों ने कहा कि तुम हमें मार सकते हो लेकिन हमारी सोच को नहीं। याद रखना,
ये भारत जो है वो सींचा गया है, रक्तों से, खून से सींचा गया है। और जो ऐसे करके अपने मतलब अपने देश को जिताने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। और आज इसी देश में भारत को एक करने के लिए बात नहीं होती है, बात होती है भारत को अलग करने के लिए। और साउथ साइड में चले जाओगे ना तो तुमको पाकिस्तान का झंडा सबसे ज्यादा ऊंचा उठता हुआ दिखाई देगा, हिंदुस्तान का नहीं। जबकि केरल हमारे हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। सोच पा रहे हो? वो धीरे धीरे इतनी कम्युनिटी, ऐसी खतरनाक कम्युनिटी है कि वो लोग यहाँ का झंडा नहीं लहरा के विदेशी झंडा लहरा रहा है। जबकि पाकिस्तान से उनका कोई मतलब नहीं है, ना उधर से खाना आता है, ना दवाई आती है, ना पेंशन आता है, ना कुछ आता है। लेकिन झंडा कहाँ का लहराएंगे? पाकिस्तान का। ये तो सोच है वहां का। सबसे ज्यादा बोला जाता है कि लिटरेसी सबसे ज्यादा वहीं की है, मतलब पढ़े लिखे लोग केरल में सबसे ज्यादा है। और केरल के लोग पढ़े लिखे के होने के चलते ये दशा दिखाई दे रही है वहां की। ठीक है, ये लोग को पढ़ाना चाहिए कि नहीं 1857 की क्रांति वहां का। तो बेटा सब के सब मदरसा छाप हैं, सब मदरसा से पढ़ के आए हैं। तो लोगों को क्या पता चलेगा कि 1857 की क्रांति में कैसे सभी। देखो अभी हम क्या पता है, 1/3 हिस्सा। अरे भाई मुस्लिम थे ना, वो भी मुस्लिम अपने देश के लिए ही लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने उसको फूट डालो और राज करो का शासन दे दिया था। मतलब हिंदू और मुस्लिम में लड़ाओ, खतरनाक तरीके से अपना शासन करो। खाली किसको लड़ाओ? हिंदू मुस्लिम। उस समय अंग्रेज लड़ा रहे थे, अभी नेतवा लोग लड़ा रहा है, बस यही बात है। अभी नेता लोग, कबूतर लोग, हाँ, ये लोग, समझ में आ गया? पान के कबूतर टाइप का उड़ा देता था इन लोगों को। उड़ जा रे प्राण पखेरुआ, उड़ जाते थे। ठीक है। अरे गाना नहीं है, इसमें है गाना, ये उड़ जा रे प्राण पखेरु। हाँ, दीपदान। गदही लोग, कुछ नहीं याद रहेगा तुम लोगों को, गधा वो लोग है। दीपदान में ये गाना नहीं है, उड़ जा रे प्राण पखेरु, ऐसे करके गाता है जब वो उसको चंदन को सुलाती है तब। कौन? इन्हें पन्ना ने, धाई माँ। तब धाई माँ गाती नहीं है, तो याद ही नहीं है ये लोगों। ये लोग ये भी नहीं जानते ये दीपदान हम ही लोग का सिलेबस में। नहीं सर, पता है सर, तो बोली का है नहीं। विनायक दामोदर सावरकर हमको कैसे याद है? हाँ, पढ़ा पढ़ा के हैबिट हो गया है। सबसे पहले इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध कहा गया। विनायक विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर नहीं दिया बाबू किताब में, ये केवल जीडीई में मिल सकता है। ये केवल जीडीई में मिल सकता है। और देखो अभी और नाम है, देखिए, पट्टाभी सीतारमैया और अशोक मेहता। पट्टाभी सीतारमैया और अशोक मेहता, इन्होंने इसे भारत का पहला महान स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय विद्रोह सिद्ध किया। यह है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, कौन? इन्होंने भारत को पहला महान स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय विद्रोह सिद्ध किया था। ये राष्ट्रीय विद्रोह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम लोग के पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के, उनके अनुसार यह विद्रोह जल्द ही एक जन विद्रोह में बदल गया था, इनके अनुसार। ठीक है, यह है पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखो, बेंजामिन डिजरेली, ब्रिटिश संसद में इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह करार दिया गया था। ब्रिटिश संसद में इन्होंने कहा था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ब्रिटिश संसद में इन्होंने कहा था, बेंजामिन डिजरेली। सुरेंद्रनाथ सेन, जो युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था, वह स्वतंत्रता युद्ध से जाकर समाप्त हुआ। स्वतंत्रता के युद्ध से जाकर समाप्त हुआ। ये किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, सारा फोटो लगा दिए। ये है बीडी सावरकर, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, डिजरेली और एक सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट विनायक दामोदर सावरकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बेंजामिन डिजरेली। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा? तो बताइए, विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा? राष्ट्रीय स्वतंत्रता। पट्टाभी सीतारमैया और अशोक मेहता राष्ट्रीय विद्रोह। पंडित जवाहरलाल नेहरू जन विद्रोह। बेंजामिन डिजरेली राष्ट्रीय विद्रोह। और सुरेंद्रनाथ सेन ने क्या कहा था? ये स्वतंत्रता युद्ध था। कौन सा? स्वतंत्र युद्ध। मतलब यही था जिससे हम लोग क्या पा सकते थे? स्वतंत्रता पा सकते थे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्रोह में जनसाधारण की भूमिका क्या रही है, मतलब लोग कौन कौन से लोग, जनसाधारण कैसे रहते। विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों के कंधों पर कंधा मिलाकर भाग लिया था। मरने वालों में सैनिकों और सामान्यों की तुलना में सामान्य जनता की संख्या कहीं अधिक थी। मतलब कि सैनिकों और सामंतों की तुलना में सामान्य जनता की संख्या क्या थी, अधिक थी। सैनिक उतने ज्यादा मारे नहीं गए थे और ना ही सामंत, ठीक है, क्योंकि सैनिक किसके थे, अंग्रेजों के। भारतीय सैनिक भी किसके हो गए थे, अंग्रेजों के ओर से काम करते थे। और इन लोग को भी बहुत ही अजीब लगता था कि हम लोग मतलब अपने ही देश में रह के अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो कई कई ऐसे सैनिक होते थे ना, रिजाइन मार देते थे, बोलते थे कि भाग यार, अपने ही देश के लोगों को कैसे मार सकते हैं? उससे अच्छा कि बंदूक उठा के बेटा, कौन सुतल रहे, कौन कौन अंग्रेज सोया रहे, उसी को जाकर गोली दाग दो। ठीक है, लेकिन अगली बार पकड़ाने का भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था ना, अंग्रेज उनको पूरे फैमिली को खत्म कर सकते थे। सामाजिक बहिष्कार, जनता ने उन लोगों और नरेशों का सामाजिक बहिष्कार किया। नरेश मतलब राजाओं का, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे कानपुर में एक नाविक थे, जनरल ब्लॉक की सेना को नदी पार कराने से मना कर दिया था। कानपुर के एक नाविक थे, नाविक ने क्या किया, जनरल ब्लॉक जो थे ये नरेश थे, ठीक है, राजा थे, और इसको सेना को नदी पार कराने के लिए मना कर दिया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों का साथ नहीं देते, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों का साथ, ठीक है। उसके साथ जनता का एकमात्र निस्वार्थ लक्ष्य अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना था। ये जनता का कहना था कि हम लोग को क्या करना है, खदेड़ना है, इसको बाहर निकालना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप की समीक्षा देखिए। जन आक्रोश और ब्रिटिश विद्रोह। आम जनता का विद्रोह बहुत ज्यादा था। विद्रोह के दौरान जनता में ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति कड़ा रोष प्रकट किया गया था। मतलब जनता ने बहुत ज्यादा अंग्रेजों के प्रति रोष प्रकट किया था, गुस्सा प्रकट किया था। उदयपुर में जब पॉलिटिकल एजेंट कर्नल सावर्स महाराणा से मिलने जा रहे थे, तब आम जनता भी उन्हें धिक्कारा कि ये अंग्रेज महाराणा से क्यों मिलने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप नहीं, महाराणा प्रताप नहीं बोल रहे हैं, महाराणा। कहा कि वो जो कुरुच ये राजस्थान वाला जो इलाका है ना, वहां के लोगों को जो राजा महाराजा होते थे, महाराणा कहलाते थे। तो जैसे महाराणा प्रताप, ठीक है, ये लोग तो महाराणा से मिलने जा रहे थे, तब आम जनता ने उन्हें क्या किया था, धिक्कारा था। जोधपुर में कर्नल मैसन की हत्या कर दी गई थी। जोधपुर में कर्नल मैसन की। कोटा के महाराजा को विद्रोहों में तब तक घेरे रखा जब तक उन्होंने सहायता का वादा नहीं किया। तब तक उसको ना घरे में बंद करके रख दिया, तुम घर से बाहर निकलेगा तुमको काट दिया जाएगा अंग्रेजों से पहले, घर से अगर बाहर निकलेगा तो, ठीक है, इतना खतरनाक था। तो कोटा राजस्थान में एक जगह है, नाम क्या है, कोटा। कोटा के महाराजा थे जिन्होंने क्या किया था, विद्रोहों के वजह से वो अपने घर में ही रह चुके थे। और जब उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तब तक उनको घर में बंदे करके रखा था। ये आटा दाल सब बंद कर दिया था, इनका खाना पीना सब बंद कर दिया था। तो महाराजा बोले कि भाई नहीं नहीं, हम विद्रोहियों लोग के साथ हैं, हम अंग्रेजों के साथ नहीं है। बोले ना, राजस्थान के लोग क्या दिए दिए थे, अंग्रेजों का साथ दे दिए थे। इस वजह से राजस्थान के ऊपर बहुत ज्यादा इन लोग का एकदम पूरा विद्रोह लोगों का दिमाग खराब रहता था, जो राजस्थान के ऊपर। सांप्रदायिक एकता। विद्रोह काल में हिंदू मुस्लिम एकता में इसे एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया था। हिंदू मुस्लिम, ठीक है, एकता का भाव दिखाई दिया था। डॉक्टर आरसी मजूमदार का आलोचनात्मक मत क्या है। मजूमदार के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीय युद्ध नहीं था, क्योंकि नागरिकों का विद्रोह अत्यंत सीमित क्षेत्र में था। वो क्या कहलाता था, विद्रोह कहलाता था। जो सीमित क्षेत्र में होता था वो तो विद्रोह कहलाता था। लेकिन क्रांति क्या होती है, चेंज करने के लिए। तो 1857 को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रांति भी कह सकते हैं। क्रांति भी हुई थी, चेंजेस भी आए थे, महारानी विक्टोरिया ने चेंजेस भी किए थे कुछ, ठीक है। तो क्रांति भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, विद्रोह। विद्रोह के बाद ही क्या हुआ था, क्रांति आई थी, ठीक है, विद्रोह के बाद। देसी नरेशों की भूमिका। अधिकांश देसी नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। सिख और गोरखा की सहायता। इस दोनों समुदायों ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी। सिख और कौन, गोरखा। निष्कर्ष, उन्होंने इसे ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। किसने, डॉक्टर आरसी मजूमदार ने। स्वरूप और वास्तविक विश्लेषण देखो। विद्रोह का सही स्वरूप समझने के लिए उसे दीर्घकालीन छाप को देखना आवश्यक है। दृष्टिकोण है, विद्रोहियों का मुख्य लक्ष्य अंग्रेजों को काफिर और फिरंगी मानकर भारत से बाहर निकालना था। विद्रोही लोग ये कहते थे ना कि ये लोग काफिर हैं, और क्या चीज, फिरंगी। देखो मुस्लिम जो थे, मुस्लिम्स मुस्लिम्स
इनको क्या कहा जाता था? काफिर कहा जाता, काफिर कहते थे। और जो हिंदू थे वो कहते थे कि ये लोग फिरंगी है। कोई अंग्रेज अगर उसके गली से होकर गुजरता था ना, कोई हिंदुओं के गली से होकर गुजरते, देख रहे फिरंगिया आ गइल बा, नीलहे गोरे, भाग 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 सब, फिरंगी आ गया। वो लोग को ना पूरा चिढ़ा देता था एकदम। जो छोटे छोटे बच्चे थे, फिरंगी फिरंगी, ठीक है, उसको गुस्सा दिला देता था। व्हाट डू यू से, योर सन, व्हाट डिड यू से, क्या तुम बोल रहा है, तुम क्या बोलना चाहता है, हम लोग फिरंगी है तो तुम लोग क्या है? बोलता हम लोग भारतवासी। कुछ बोलेगा, अभी विद्रोह वैसे भी चल रहा है, मार के काट दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, गांव से तुम गुजर रहा है, कौन शहर से नहीं है। ठीक है, अंग्रेज लोग डर के भाग जाते हैं वहां से, अकेले अकेले कभी चलता, कोई कोई ना बुलेट उलेट गाड़ी वाड़ी लेके चलता वो लोग, ठीक है, वो ना तो छीन लेता, बेटा गाड़ियां छीन लेता, देख नया नया गाड़ी है, चल तुम निकल। अंग्रेजों को भगा देता, ऐसे थे। तो मुस्लिम क्या कहते थे? इन अंग्रेजों को काफिर कहते थे। आज ये वर्ड इतना खतरनाक हो गया है कि ज्यादातर आतंकवादियों से सुनने को मिलता है काफिर। और वो लोग काफिर, देखो ये मुस्लिम किसको काफिर मानते थे? मतलब जो विदेशी आए हुए हैं उन लोगों को। लेकिन आजकल भारत में रहते हुए ही लोग क्या मान रहे हैं? काफिर मान रहे हैं। ये लोग काफिर है तो मारो, अल्लाह यही को देता है, यही बताता है, मारो, ठीक है, ऐसा। तो वो लोग ना पढ़ हैं, वो लोग अनपढ़ हैं एकदम, पढ़े लिखे नहीं है। उन लोग की बातें कभी मत मानना, ठीक है, वो लोग लड़ाने वाले खाली काम कर रहे हैं। नैतिक समर्थन, जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रही थी वहां भी विद्रोही को जनता का नैतिक समर्थन मिल रहा था। तात्या टोपे का स्वागत हुआ कैसे? मध्य भारत में तात्या टोपे का जनता में हार्दिक स्वागत किया और उन्होंने रसद यानी भोजन सामग्री प्रदान की। तात्या टोपे के पास बहुत ज्यादा पैसा था और तात्या टोपे ने क्या किया था? मध्य भारत में कई सारे राशन दिए थे। किसको? हमारे विद्रोहियों को राशन दिया था, इसलिए बहुत ज्यादा स्वागत किया था। साहित्य देखो, तत्कालीन साहित्य में स्पष्ट रूप से अंग्रेज विद्रोह भावनाओं को प्रदर्शित करता है। ये 1857 का विद्रोह। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तात्या टोपे ने जनता द्वारा रसद और समर्थन प्राप्त करने वाले प्रमुख नेता थे। तुलना देखो, 1857 के विद्रोह की तुलना इंग्लैंड के 1688 की क्रांति और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की लिए जाती है। मतलब 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1688 की क्रांति और 1789 की क्रांति, ये तीनों की तीनों क्रांति सेम है। बशर्ते 1857 की क्रांति हुई थी कहां पर? भारत में। 1688 की क्रांति हुई थी कहां पर? ये क्रांति कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में। और 1789 की क्रांति हुई थी फ्रांस में। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं, याद हो जाएगा। बोलो, 1857 की क्रांति कहां पर? भारत। 1688 इंग्लैंड और 1789 का फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति थी। ठीक है, आरंभिक लक्ष्यों में से कहीं अधिक उसके बाद परिणामों में प्रजातंत्र और राष्ट्रीयता की महत्व दिखाई देती है। तात्या टोपे का कहना था कि जनता द्वारा रसद और समर्थन प्राप्त करने वाले ये प्रमुख नेता थे। रसद का मतलब जो इन लोग को राशन दिया गया था। किसको? विद्रोहियों को। विद्रोह के लोग का राशन बंद कर दिया था ना अंग्रेजों ने। बोला कि अगर विद्रोही अगर नहीं होंगे, मतलब ये लोग खाना पीना अगर नहीं खाएगा ना, अगर खाना पीना ही नहीं खाएगा तो विद्रोह ही नहीं करेगा। एक काम करो, खाना पीना बंद करा दो ये लोग को, मतलब राशन देना बंद कर दो। अंग्रेजों की तरफ से जितने भी राशन जाते हैं विद्रोहियों को, बंद कर दो। तब एक आदमी आए उठ के, नाम था क्या? तात्या टोपे। बोला कितना राशन चाहिए? लो, चावल आटा दाल आलू सब का सब एकदम देने चालू कर दिए। ठीक है, तात्या टोपे। मैप देख लो, 1857 का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप, मैप पॉइंटिंग आता है, मैप पॉइंटिंग। विद्रोह का क्षेत्र देखो इतना दूर तक फैला था, इतना दूर तक, इसमें सब लपटाया था। बांग्लादेश भी है ना, इसी साइड में ना बांग्लादेश। देखो कहां से चालू हुआ था? मेरठ से। कहां से चालू हुआ? मेरठ, अंबाला, दिल्ली, करनाल, मथुरा, छत्तीसगढ़, बहुत सारे जगह पे। इधर पे फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, आरा, पटना, लखनऊ। ठीक है, बिहार के आरा जिला से कौन थे?
वीर कुंवर सिंह। क्या है यार, क्या राजी, आगे देखो। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र और कहां कहां पे नेतृत्व करने वाले थे। जैसे यहां उन प्रमुख स्थानों के नायकों का विवरण दिया गया है जो महाविलुप्त विप्लव के समय संचालन किए थे, यानी महाविद्रोह के समय इसको संचालन किया था। सबसे पहले आता है दिल्ली। दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे कौन? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और इनकी पत्नी जीनत महल। इनका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर की पत्नी कौन थी? दिल्ली में सक्रिय थी, नाम था क्या? बख्त खान और बेगम जीनत महल। देखो, बहादुर शाह जफर ने अपना एक मतलब सैनिक के रूप में बख्त खान को रखा था और इनकी बेगम थी बेगम जीनत महल। ठीक है, ठीक है। बेगम जीनत महल, बख्त खान और बहादुर शाह जफर कहां से लड़ रहे थे? दिल्ली से। किससे लड़ रहे थे? अंग्रेजों से। सब जगह अलग अलग रूपों में न हुआ 1857 की क्रांति। शुरुआत तो मेरठ से हुई, यूपी के कहां से हुई? मेरठ से। ठीक है, लेकिन लेकिन पूरा भारत में फैल गया। सबसे पहले दिल्ली से लड़े बख्त खान, बहादुर शाह जफर और एक ठो बेगम जीनत महल। ठीक है। दूसरा, झांसी, यहां किसकी कमान थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। इनको कहा गया था कि देखिए, आपके पति मर चुके हैं और आपने जो बच्चा लिया है वो गोद लिया है, और उस गोद लिए हुए बच्चे को दत्तक पुत्र कहा जाता है। कौन सा पुत्र? दत्तक पुत्र। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया रानी लक्ष्मीबाई को कि हम कोई भी दत्तक पुत्र को राजा नहीं मानेंगे, गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं मानेंगे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बोली, मेरा बेटा, मेरा साम्राज्य, मेरा ये झांसी, तुम कौन होता है फैसला करने वाला? लड़ लो। लड़ गई उससे भी, और छोटे से बच्चे को अपने पीठ में बांध के लड़ी थी। जो ना, अंग्रेजों को देख कर ना ऐसा समझ में आया कि भाई काली दुर्गा सब इधर ही आ गई है, सब इन्हीं के ऊपर आ गई है। ठीक है। महिला अगर बनना है इनके तरह, रानी लक्ष्मीबाई के तरह, कि अंग्रेजों को ना अकेले मारी थी, बाजुओं में इतना खतरनाक दम था, अंग्रेजों को अकेले चीर देती थी धर के। ठीक है। अंग्रेज देख के ना 1 से 2 घंटे के लिए उनसे लड़ने नहीं गए थे, और 2 घंटे तक उनसे कोई लड़ने नहीं गया था। इतना खतरनाक मार, घोड़े पर बैठ के, घोड़ा चल रहा है, फिर भी काटते जा रही है, काटते जा रही है अपने बच्चे को बचाने के चक्कर। और उस समय बच्चा छोटा था और गोद लिया हुआ था। ठीक है। बनना है तो इनके तरह बनिए, रानी लक्ष्मीबाई के तरह, बेगम हजरत महल के तरह। हजरत महल, जीनत महल नहीं। हजरत महल अलग है और जीनत महल अलग। पंडिता रमाबाई, है ना, रानी लक्ष्मी। तो ये सब लोग जो थे ना, ये औरतें कही जाती हैं कि भाई हम लोग के रजिया सुल्तान। ठीक है। ये लोग, ये सब जो औरतें थी ना, ये लोग हमारे देश के अंदर शासन जो कर रही थी ना, अंग्रेज भी इनसे खौफ खाते थे। अंग्रेज, सोचो, अंग्रेजों को खौफ दिला के रखी हुई थी ये। और इनके साम्राज्य में कोई अंग्रेज ऐसा नहीं था कि पांव रख सके, लेकिन इन्हीं के अंदर के जो लोग थे उन लोगों ने अंग्रेजों को बता दिया कि इतनी सेना इनके पीछे। ठीक है। हमेशा अंदर वाला ही कोई ना कोई विभीषण होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बता दी। तो रानी लक्ष्मीबाई ऐसे लड़ी थी, अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ी थी। वो बोली थी कि मेरा दत्तक पुत्र है। अच्छा, ये किसके कारण लड़ी थी? ये बेगम जीनत महल, ये किसके कारण लड़ी थी? बहादुर शाह जफर को भेज दिया था कहाँ? रंगून। इसीलिए ये दिल्ली से लड़ रही थी, दिल्ली में थी, दिल्ली से लड़ रही थी। झांसी किसके वजह से? दत्तक पुत्र की वजह से। क्या क्या वो अपने देश के लिए लड़ रही थी? नहीं, देश के लिए नहीं था, लेकिन स्वराज्य के लिए था, भगवा झंडे के लिए था, अपने बेटे के लिए था। अगर यही कंडीशन था कि अपने बेटे को बचा सके और राजा बना सके, तो वो पूरे देश में झंडा भगवा फैला सकती थी। ठीक है। वो झंडा पूरे देश में फैला सकती थी। तो कौन कहता है कि अपने देश के लिए नहीं था? था अपने देश के लिए। पहले अपने लिए तो लड़ ले, है ना। पहले क्या कहा जाता है कि भाई अपने देश में
पहले आप अपने घर को क्या करो, सुरक्षित रखो, उसके बाद बाहर वाले को देखो। अपना घर साफ सुथरा रहेगा तो बाहर का एरिया ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन लोग का ऐसा कहना था कि पहले हम अपने जगह से अंग्रेजों को हटा दे और उसके बाद पूरे भारत में झंडा लहरेगा। ठीक है, ये था। दूसरा कहा था कानपुर। कानपुर में यह विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहा था, नाना साहब, जिसमें तात्या टोपे भी क्या थे, शामिल थे। कानपुर से कौन कौन लोग थे, दो लोग, नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे, ये लोग भरपूर सहायता मिला था नाना साहब और तात्या टोपे को। लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इनके पति का पेंशन रोक दिया गया था, इसीलिए बेगम हजरत महल ने पूरा अंग्रेजों के खिलाफ एकदम लड़ दी। ठीक है, यहाँ का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल। लखनऊ को पहले क्या कहा जाता था, अवध कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अवध। ठीक है, अवध मतलब अयोध्या यहाँ पर। समझ में आ गया। तो बताइए, दिल्ली से रानी लक्ष्मीबाई, गधा कहीं का। दिल्ली से बेगम जीनत महल, बख्त खान और बहादुर शाह जफर। कौन सा नामा लिखता था, जफरनामा। झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, या झांसी की रानी या मणिकर्णिका। ठीक है, एक ही नाम है सब। कानपुर से कौन थी, कौन थे, नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे का सहयोग मिला था किसको, नाना साहब को। और नाना साहब जो थे पेशवा थे, मराठा साम्राज्य के पेशवा मंत्री थे। मराठा साम्राज्य भी था ना उस समय, तो पेशवा थे कौन, नाना साहब। और तात्या टोपे जो थे वो कानपुर से लड़ रहे थे और साथ दे रहे थे किसका, नाना साहब का। अच्छा, लखनऊ से कौन थे, अवध से, तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। इलाहाबाद के और बनारस से यहाँ विद्रोह का सघनता देखी गई। यहाँ पे आम जनता क्या कर रही थी, लड़ रही थी। आम जनता कहाँ से, इलाहाबाद से और बनारस से। और वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह। आरा नहीं रे बाबू, तो मैं आरा बोल दिए थे ना। जगदीशपुर से कौन थे, वीर कुंवर सिंह। देखो कुंवर सिंह, इनका नाम क्या है, वीर कुंवर सिंह। तो जिन्होंने ढलती उम्र में भी अदम्य साहस का परिचय दिया था। मतलब इनका एक हाथ कट गया था, फिर भी इतना खतरनाक लड़े थे कि अंग्रेज लोग देख के इनको पूरा डर गया था, बाप रे बाप, इतना खतरनाक मार मारेगा। बिहार से, ग्वालियर से कौन थे, तात्या टोपे। ग्वालियर से, कानपुर से नाना साहब। कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे। तात्या टोपे ने किसका साथ दिया था, नाना साहब का साथ दिया था, इसीलिए कानपुर में ही लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन तात्या टोपे कहां से लड़ रहे थे, ग्वालियर से लड़ रहे थे। बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान। कौन थे, खान बहादुर खान, बरेली से। ठीक है, रुहेलखंड के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। रुहेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये तीनों का तीनों खंड उधर उत्तर प्रदेश के साउथ साइड में है। ठीक है, तो कौन से लड़ रहे थे ये, खान बहादुर खान। नाम याद हो गया। चलो, अब इसको दोहरा लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सबका नाम। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बख्त खान और जीनत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोप। बिहार से वीर कुंवर सिंह। लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, और इलाहाबाद में तो लोग सक्रिय थे, सब लोग सक्रिय थे। और वो कौन बच गया, और वो नीचे में यहाँ पे कौन सा था, ग्वालियर। ग्वालियर से, ग्वालियर से तात्या टोपे। अब बरेली से खान बहादुर खान। राजस्थान में तो नाथूराम गायकवाड़। ठीक है, नाथूराम गायकवाड़, गायकवाड़ कहेंगे इसको, गग्गावत नहीं रे, गायकवाड़, नाथूराम गायकवाड़। ठीक है, राजस्थान में तो कई सारे लोग अंग्रेजों का साथ दे दिए थे ना। ठीक है, याद हो गया, पूछा जाए, बताइए, थोड़ा बताइए तो। जब तक नहीं बताएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बताइए, रखो उधर उधर, उधर रखो। अरे अभी अभी, चलो देखो। दिल्ली, दिल्ली से कौन था, बेगम जीनत महल। बेगम जीनत महल। और बताइए, बहादुर शाह जफर। जफर लिख दे खाली, जफर। और बख्त खान। कौन सा खान, बख्त खान, दिल्ली से। बताइए, लखनऊ से, लखनऊ से बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, झांसी से थी। आगे बताइए,
कानपुर से। नाना साहब खाली लिख देते हैं और ग्वालियर से तात्या टोपे लिख देते हैं और इसके साथ सहयोग किए थे ये नाना साहब। नाना साहब क्या थे? पेशवा थे। क्या थे ये? पेशवा। मराठा साम्राज्य के क्या थे ये? पेशवा। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। पेशवा थे नाना साहब, क्या थे? पेशवा। बताइए ग्वालियर। ग्वालियर बताइए। तात्या टोपे। तात्या टोपे। तात्या टोपे का सहयोग किसको मिला था? नाना साहब। ठीक है, आगे आगे बताओ। इलाहाबाद। इलाहाबाद। इलाहाबाद में लोगों का जन समर्थन था, लोगों का जन समर्थन। ठीक है, और बताओ। इलाहाबाद तो हो गया। हाँ, खान बहादुर खान कहाँ के थे? हाँ, बरेली। बरेली से। बरेली से खान बहादुर खान। खान बहादुर। खान बहादुर खान। आगे बताओ, और एगो बताओ। बिहार से बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। बिहार के किया हो, बिहार के लाला। बिहार के कहां से? जगदीश। जगदीश। जगदीशपुर से कौन थे? अरे बोलो। वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। ऐसे ही थोड़ी बिहार को कहा जाता है बागी बलिया। बलिया से भी था बहुत सारे लोग। बलिया, बिहार, बरेली, ये सब जगहों से थे। ठीक है, इसमें नाम आपको याद रखना है। देखो, कानपुर, झांसी, लखनऊ और बिहार। बिहार के कहां से? जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। ठीक है, बोलो। दिल्ली से। दिल्ली से जीनत महल। दिल्ली से केवल एक का नाम याद रखो। बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कौन सा नामा लिखता था? जफर नाम। कब मृत्यु हुई? 1862। कहाँ पे? रंगून में। ठीक है, और इसकी पत्नी जीनत महल। किसने खबर बता दिया? जीनत महल। बख्त खान उसी के साथ था। लखनऊ बताओ। लखनऊ में बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से। कानपुर से ग्वालियर। ग्वालियर किसको सहयोग किए थे? खाना दिया था, विद्रोहियों को खाना दिया था तात्या टोपे ने। नाना साहब कौन थे? पेशवा। मराठा साम्राज्य के पेशवा। मराठा साम्राज्य कौन थे? पेशवा थे। इलाहाबाद से लोगों का जन समर्थन। बरेली से खान बहादुर खान। बरेली से बिहार। बिहार वीर कुंवर सिंह। दिल्ली बहादुर शाह जफर। जीनत माल काली याद कर लिया ये लोग। बहादुर शाह जफर मारना। कौन मारना? बहादुर शाह जफर। दिल्ली से कौन थे? बहादुर। दिल्ली से बरेली। 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 झांसी। झांसी। लखनऊ बेगम। बेगम हजरत महल। इलाहाबाद। इलाहाबाद जन समर्थन। खाली बोल सकते हैं जन समर्थन। किसका? जन समर्थन। समझ में आ गया? कानपुर से अन्ना साहब। याद हो गया? हटा दे एक बार से। अब पूछा जाए, बोलिए तो। इलाहाबाद जन समर्थन। बरेली खान बहादुर खान। तात्या टोपे कहां से? ग्वालियर। नाना साहब कहां से? कानपुर। लखनऊ से झांसी। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी है ना। बुंदेले हर बोलो की सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी ना। चलो, इतना याद हो गया आप लोगों को? कल पूछेंगे तो बता देंगे। इतना याद हो गया ना? 1857 की क्रांति तक पूरा याद हो गया। इसके बाद है, इसके बाद है बाबू, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था। विक्टोरिया मेमोरियल नहीं रहे, महारानी विक्टोरिया का क्या था? घोषणा पत्र।
और उस समय गवर्नर जनरल को हटाकर बना दिया गया वायसराय। अब यही पढ़ना है, ठीक है। उस घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज। उसको हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत? समझ में आ गया आप लोगों को? ऑनलाइन वाले लोग को भी समझ में आ गया? दिल्ली से कौन था? मुंबई से कौन था? शाहरुख खान। वो लोग नहीं। वो लोग का तो नामो निशान नहीं होगा उस समय। बताओ। बहुत बढ़िया, तुम लोग याद कर लिए। बोल बबनी, लखनऊ से। कोई नहीं बोलेगा। लखनऊ। लखनऊ से बे, बेगम हजरत महल। नहीं बोल पा रही है? है नाम बहुत अटपटा टाइप का है का? इतना आसान सा तो नाम है। बेगम हजरत महल, इतना आसान सा तो नाम है। से पूछे किस? बोल बाबू। झांसी से। क्या नाम है उनका? लक्ष्मी बहन। नामवा क्या है उनका? झांसी की रानी तो है ही, राम तो होगा कि तू खाली बुलाते चल जाएगा अरे मेरी रानी, यही बुलाएगा खाली? नाम तो होगा ना। सुंदरी। क्या नाम होगा? बोल गधा। रानी लक्ष्मीबाई। नाम नहीं याद आ रहा है, बताओ। सबसे आसान नाम। रानी लक्ष्मी। झांसी का नाम आते ही ऐसे आता है कि भाई वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोल। आओ देखो जो कर रही है। पुष्पा राज। झुकेंगे नहीं। तुम बताओ। तुम बताओ किसके बारे में? बिहार बताओ, बिहार। बिहार के जगदीशपुर से। बोल बबनी। वीर थे। हाँ। गधा ही कहीं। ये भगवान। कौन पूरा सुना देगा? पूरा का पूरा। पहला बताओ। दिल्ली। झांसी। लखनऊ। लखनऊ। कानपुर। ग्वालियर। इलाहाबाद। जन समर्थन, लोगों का जन समर्थन। और हो गया आपका ग्वालियर। तात्या टोपे हो गया। और किसका था? बिहार। वीर कुंवर सिंह। हो गया खत्म। चलो। इतनी सुन याद नहीं कर पा रहे हो तो क्या तुम लोग लिखेगा रे? हाँ, बरेली से खान बहादुर खान। अगले क्लास में मिलते हैं।